नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो हर कारीगर भाई, हर ज्वेलर और हर निवेशक के मन में घूम रहा है। क्या सोना 1 लाख रुपए से नीचे आ सकता है? और क्या चांदी फिर से 80,000 रुपए किलो जैसी अपनी पुरानी कीमतों पर लौट सकती है? टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर हर जगह यह कहा जा रहा है कि सोना गिर गया फर्श पर, चांदी में ऐतिहासिक गिरावट। लेकिन क्या ये सच्चाई है या सिर्फ भ्रमित करने वाली खबरें? आइए असली हालात जानते हैं कि सोना चांदी में गिरावट जरूर आई है, पर इतनी नहीं जितनी बताई जा रही है। दिल्ली के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,25,900 रुपए का 10 ग्राम से घटकर 1,21,800 रुपए का 10 ग्राम तक पहुंच गया, यानी कि 4,000 रुपए करीब इसकी कीमत में कम हुए 10 ग्राम में। वहीं चांदी में 6,000 से 10,000, मैक्सिमम 12,000 रुपए 8-10 दिनों में अक्टूबर के महीने में देखने को मिले हैं। अब कुछ न्यूज चैनल और साइट्स कह रहे हैं कि सोना 20,000 तक गिर गया, पर ऐसा कुछ वास्तविक आंकड़ों में नहीं दिखता। यानी असली गिरावट सीमित है, बाकी सब फेक प्रचार है और सब गलत दिखाया जा रहा है। जो रोज के देखने वाले हैं भावों को, उन्हें सब पता है कितना गिरा है कितना नहीं गिरा। दोस्तों, ये गिरावट कई वजहों से आई है। डॉलर की मजबूती के कारण आई है, अमेरिका की ब्याज दरों की वजह से भी आई है, त्योहारों के बाद मांग में थोड़ी सुस्ती हुई है और निवेशकों द्वारा मुनाफा निकाला जा चुका है। यानी कि उन्होंने कम भाव में चांदी सोना खरीदा, महंगे भाव में बेच दिए और बिकवाली बाजार में ज्यादा हो गई। इस वजह से भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोना चांदी का दौर खत्म हो गया है। यह एक सामान्य मार्केट करेक्शन है जो हर कुछ महीने में होता है। और कुछ अगर हम एक्सपर्ट की बात करें अपने भावों को लेकर, क्योंकि हमारा व्यवसाय भी इसी से जुड़ा है, हम भी आस लगा के बैठे हैं कि भाव कम हो, हमारे पास भी ग्राहक आए। तो जेपी मॉर्गन एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं जो सोने और चांदी के भावों को लेकर अपने विचार रखते रहते हैं। उन्होंने बोला है कि आने वाले वर्षों में सोने का भाव $4,000 से $5,000 प्रति औंस तक जा सकता है। यानी गिरावट तो कहीं दिख नहीं रही है उन्हें। लंबी रेस में सोना फिर चढ़ सकता है, ऐसा उनका कहना है। और गोल्डमैन सैके और सिटी बैंक का भी यही मानना है। यह जो अभी गिरावट दिख रही है यह बस थोड़े वक्त की है। 2026 तक सोना नए रिकॉर्ड हाई बनाएगा। अगर ऐसा होता है, नए रिकॉर्ड हाई बनते हैं, तो 90% लिख के ले लीजिए। जो छोटे गांव देहात के दुकानदार हैं और जो मजदूर हैं जो इससे जुड़े हैं इस व्यवसाय से, उनके धंधे बिल्कुल चौपट हो जाएंगे और रोड पर आ जाएंगे। घर मकान बेचने की उनकी नौबत आ जाएगी और कर्ज ले लेकर अपने घर को वो कब तक चलाएंगे? अगर ऐसे ही भाव चलते रहे तो सरकार को इस ओर जरूर देखना चाहिए। चांदी के मामले में इंटरनेशनल विश्लेषकों के बारे में देखें कि वो क्या कहते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल और इंडस्ट्रियल डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी है कि 80,000 किलो तक गिरना लगभग असंभव लगता है चांदी का। क्योंकि हमारा टॉपिक ही ये था कि चांदी 80,000 और सोना 60,000 आ सकता है क्या, उसी को लेकर हम अपनी पूरी स्क्रिप्ट में बात कर रहे हैं। अब भारत के एक्सपर्टों को देखें तो मोतीलाल ओसवाल हैं जो ICICI सिक्योरिटी जैसे भारतीय विश्लेषक हैं। उनका मानना है कि रुपए की कमजोरी, महंगाई और आने वाले शादियों के सीजन में मांग बढ़ेगी, सोने को 1 लाख या उससे ऊपर बनाए रखेगी। 60,000 70,000 तक गिरने की तो कोई कैसी भी बात अभी तक कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो कारीगर भाइयों का इंतजार देखें तो हम कि उनका क्या इंतजार था। हमारे जो कारीगर भाई हैं उन्होंने सालों से इंतजार किया है कि कभी तो भाव थोड़ा नीचे आएंगे, ताकि फिर से काम में जान पड़ेगी, उनके हथौड़े बजेंगे, काम निकलेगा, घर में खाना बनेगा, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, बहन बेटियों की शादी करेंगे। तमाम उनकी ऐसी सोचें हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं। नई डिजाइनें बनाएंगे और बाजार में रौनक लौटेगी, ऐसा उनका छोटे हमारे कारीगर भाइयों का मानना है। लेकिन मीडिया जब यह कह देता है कि सोना फर्श पर आ गया है, तो उन बेवकूफों को कौन बताए कि मात्र 10-12 हजार रुपए का करेक्शन आया है, इसको फर्श पर आना कहते हैं। एक तरफ आप 60,000 की चीज को 1,35,000 में बिकवा दो, 10,000 गिरा के चारों तरफ खबर फैलवा दो कि भाव फर्श पर आ गए, और जो बीच का डिफरेंस है वो क्या आप दोगे उसको? काम नहीं निकल रहा है छोटे कारीगरों का। और असली जो छोटे कारीगर हैं उनका मेहनताना भी निकलना मुश्किल हो गया था इन भावों में। और अभी की सिचुएशन ऐसी है कि 1-2 ग्राहक उन पर आ भी रहे हैं। इसलिए सच्चाई बताना जरूरी है। भाव गिरे हैं, पर जितना बताया जा रहा है उतने भाव गिरे ही नहीं है। थ्योरी के हिसाब से हाँ, संभव है कि 1 लाख रुपए से नीचे आ सकता है दोनों के भाव, अगर दुनिया में बड़ा आर्थिक संकट आए। लेकिन मौजूदा हालात देखें तो ऐसा कोई संकेत नहीं दिखता कि सोना 1 लाख से नीचे आ जाएगा। इसकी संभावना बहुत ही कम है। दोस्तों, चांदी का इस्तेमाल अब सिर्फ जेवरों में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर में भी काफी हो रहा है। इसलिए 80,000 किलो तक
गिरना 80,000 रुपये प्रति किलो तक भावों का गिरना चांदी का नामुमकिन सा है। अब लगभग चांदी की डिमांड आने वाले सालों में शायद बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकलों में इसका यूज बताया जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप सभी से कमेंट में कि ये बताओ मुझे, 2 से 4% हर साल इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती थी चांदी की, तो क्या 50% बढ़ जाएगी एक ही बार में? काम धंधे ठप हो जाएंगे लोगों के? तो साफ कहें, हाँ गिरावट आई है, पर वो उतनी जितनी नहीं आई जितनी आनी थी उसको। हमारे कारीगर भाइयों को घबराने की नहीं बल्कि समझदारी से वक्त देखने की जरूरत है। सोना चांदी का बाजार समय के साथ सुधरता है और असली भाव हमेशा मेहनत करने वालों के हाथों में ही लौटता है। सोने की तरह अपने इरादों को चमकदार रखिए और याद रखिए, झूठी खबरें टिकती नहीं पर सच्चे भाव हमेशा वापस आते नहीं। जय हिंद, जय हमारे कारीगर भाइयों की मेहनत। क्या चाहेंगे मैं और भी ऐसी तमाम वीडियो बनाऊं जो हमारे छोटे कारीगर भाई दुकानदारों के लिए हों और उन्हें जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वह बहुत बड़ी दुख की बात है। अब 2 कंडीशन आती हैं ऐसी सिचुएशन से कि बाजार में जो गांव देहात के बाजार हैं उनमें जो काम डालने के लिए ग्राहक आते हैं वो भाव तय कर जाते हैं, अपना सामान डाल जाते हैं छोटे दुकानदार पर, हमारे ज्वेलर भाई पर, और चले जाते हैं। 2 दिन 3 दिन बाद हमारा भाई जब बाजार जाता है, मंडी करता है, तब तक भाव इतने बढ़ जाते हैं कि उसे नुकसान जाता है और मिलावट वो कर नहीं सकता, क्योंकि जिस गांव में वो रहता है उसी गांव में उसकी दुकान है और उसी गांव में उसका ग्राहक है। तो लड़ाई झगड़ों की वजह से मैं ज़्यादा मिलावट भी नहीं कर सकता। तो ऐसी तमाम सिचुएशन है, काफ़ी सिचुएशन है। भावों को इतना जो दिखाया जा रहा है इतने गिरे नहीं है, लेकिन सरकार कर क्या रही है? सरकार को थोड़ा इस बारे में सोचना चाहिए कि छोटे दुकानदार करेंगे क्या। भाई पहले ही सारी चीजें 2015 के बाद से बड़े शोरूमों के हाथों में चली गई हैं, तो बचाई क्या है छोटे दुकानदारों के लिए। तो बने रहिए चैनल के साथ और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसी ही तमाम लॉन्ग वीडियो आती रहती है हमारे चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों को भेजना जो ये परेशानी झेल रहे हैं। आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता जरूर बनाएगा ईश्वर, क्योंकि भावों की स्थिरता का कोई पता नहीं रहता। आज चांद पर हैं तो कल जमीन पर भी आ जाएंगे। हिम्मत ना हारें, दुकान में रेगुलरिटी रखें, रेगुलर दुकान खोलें, काम धंधा बिल्कुल आएगा, ठाकुर जी की कृपा रहेगी। और बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपनी बात कमेंट में रखिए कि और आप वीडियो किस तरीके की चाहते हैं, क्योंकि हम तो अपने मन से बनाते ही हैं जो आपको बहुत पसंद आती ही हैं। और वीडियो शेयर करिए उनको, अपने साथियों को, जो समझ सकें कि बाजार में हो क्या रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोना चांदी बाजार। मिलते हैं दोपहर 2 बजे के भावों के साथ और शाम को 6 बजे के शॉर्ट फॉर्मेट में भाव देखना भी ना भूलिए। धन्यवाद।